शहबाज शरीफ नैब लाहौर पेश न हुए, नैब टीम मॉडल टाउन जा पहुंची। शहबाज शरीफ घर पर मौजूद न थे, नैब टीम वापस रवाना हो गई। वारंट गिरफ्तारी राना मशहूद को दिखाए, पुलिस की भारी नफरी घर के बाहर मौजूद रही, चारों तरफ से घेरे में लिए रखा। उम्र 69 साल, कैंसर का मरीज हूँ। नैब की तहकीकाती टीम ऑनलाइन सवालात कर सकती है। शहबाज शरीफ का नैब को इरसाल जवाब में मौक़िफ़, कहा कोरोना अपने उरूज पर है। नैब के कुछ अफसरान भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, नैब ऑफिस हाजिर होने से कासिर हूँ। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त अबूरी जमानत पर समाअत ना हो सकी, समाअत 3 जून को होगी। काज लिस्ट जारी, जस्टिस तारिक अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। 2.5 साल से जारी है, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है, लेकिन हर झूठे केस के बावजूद शहबाज शरीफ कानून के सामने पेश होते रहे। एक दफा नैब को बताया कि वो कोरोना की वजह नहीं आ सकते, वो पेश हुए, कार्रवाई का हिस्सा बने। मॉडल टाउन में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है और ये सब कुछ इमरान साहब के हुक्म के ऊपर होता है। नैब की मॉडल टाउन आमद पर मरियम औरंगजेब का पारा हाई, हुकूमत पर खूब गर्जी बरसी, कहती हैं हम सियासी इंतकाम से भागने वाले नहीं। हाई कोर्ट में पेश होंगे। किराए के तर्जुमान मुखालफिन पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। चेयरमैन सुन ले, नैब की टीम अब आई तो आवाम इमरान खान को गिरफ्तार करने बनी गाला जाएगी। किराए का आदमी जो है, जिसे सिर्फ इसी मकसद के लिए रखा गया है कि वो हर रोज़ जो है वो टीवी पे आए और अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करे, और इस पूरी जो है वो चीनी और आटे की जो डकैती है उसको सब्सिडी के जो है वो चक्कर में जो है वो गोल किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आटा चीनी के सहूलतकार वजीर आजम इमरान खुद हैं। शहबाज शरीफ ने 10 साल सूबे की खिदमत की और लोड शेडिंग के खात्मे में किरदार अदा किया। हुकूमत की कारकर्दगी का तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कारकर्दगी नाम का कोई जिक्र नहीं है। कारकर्दगी का वर्ड पीटीआई की हुकूमत की वोकैबुलरी में नहीं है। ये एक बेसिमत हुकूमत है, कोई गवर्नेंस का इनका मॉडल ही नहीं है। ख्वाजा सादत कहते हैं कारकर्दगी के लफ्ज का पीटीआई हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं, जिसके जिम्मेदार सब हैं। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हर वक्त कटहरे में खड़ा किया जाए, वहाँ कौन सी जमहूरियत? ऐसी जमहूरियत ने रियासत पाकिस्तान को जंगल में तब्दील कर दिया है। शहबाज शरीफ जो मर्जी कर लें, जी का जाना ठहर गया। जिसने गाजरें खाई उसे फक्की दी जाएगी। शेख रशीद का नैब टीम की मॉडल टाउन आमद पर तबसरा, कहते हैं शहबाज शरीफ जमानत कराने की कोशिश करेंगे। 1985 से लेकर अब तक शुगर मिलें लगाने के बाद कर्जे मुआफ करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं करप्ट टोले के एहतसाब शुरू हो चुका, मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। शहबाज शरीफ हिम्मत करे और नैब के सामने पेश हो। वो आज भी कोरोना के रोना रोना खेल रहे हैं, बड़ी ढिठाई से करप्शन की। अब हिम्मत दिखाएं और नैब के सामने पेश हो। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सेहत और मईशत बचाना वफाक की जिम्मेदारी। वफाक अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं कर सकता। कोरोना और टिड्डी दल के खिलाफ गैर संजीदगी खतरनाक है, कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत, एसओपीज के तहत ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी बहाल। वजीर ट्रांसपोर्ट और शाह कहते हैं एसओपीज पर अमल न हुआ तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। इजाफी मुसाफिर नहीं होंगे, मास्क और सैनिटाइजर्स लाजिम। बसें सिर्फ मंजूर शुदा आरों से निकलेंगी। सिंध में स्कूल खोलने का स्कूल वाहिद जगह होगी जो हम सब आखिर में करेंगे। स्कूल खोल भी दें तो वालिदैन बच्चों को नहीं भेजेंगे।
वफाकी काबीना का इजलास, वजीर आजम ने एयर कंडीशनर बंद करवा दिए, वज़रा को किफायत शारी की हिदायत। 5 घंटे के इजलास से खाने को कुछ भी न दिया, वज़रा की वजीर आजम से कुछ रियायत बरतने की अपील। काबीना इजलास में नवाज शरीफ की लंदन में तस्वीर का भी तस्करा। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई कम न होने पर वजीर आजम इमरान खान बरहम। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुंचाने की हिदायत। विफाकी काबीना के इजलास में शुगर मिल्स के औज की मंजूरी, बदउनवानी के केसेस नैब और FIA को भेजे जाएंगे। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना का शिकार, वजीर आजम का नोटिस, वजारत सेहत और NTMA को हिदायत जारी, जामे प्लान तलब कर लिया। इदारे वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 78 अमवात, तादाद 1621 हो गई। मजीद 4000 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीजों की तादाद 76400 तक जा पहुंची। सिंध में 503, पंजाब में 540, खैबर पख्तूनख्वा में 482, बलूचिस्तान में 49, गिलगित बल्तिस्तान में 11, आजाद कश्मीर में 6 और इस्लामाबाद में 30 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना से 3,80,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 64 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,07,000, बरतानिया में 39,045, इटली में 33,475, स्पेन में 27,127, फ्रांस में 28,833, भारत में 5,612, टर्की में 4,563, ईरान में 7,942, अफगानिस्तान में 275 और सऊदी अरब में 525 अमवात। टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी, 5000 किलोमीटर से जायद रकबे पर स्प्रे मुकम्मल। स्प्रे ऑपरेशन में महकमे ज़राअत और पाक फौज की टीमें शामिल, हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स से स्प्रे किया गया। पंजाब असेंबली का 5 जून को होटल में इजलास, स्पीकर पंजाब असेंबली ने इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं अखराजात इंतहाई कम, तनकीद करने वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। असेंबलियों को ताले लगा दिए जाएं तो कोई खर्चा नहीं होगा। फवाद चौधरी का एक बार फिर पार्लिमान का वर्चुअल इजलास का मशवरा। कहते हैं पार्लिमान के बराह रास्त सेशन से गुरेज किया जाए, हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लियामेंट के जो सेशन बराह रास्त मुनक्किद हुए, इसके नताइज सामने आ रहे हैं। मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट बराह रास्त सेशन के बाद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम न रुक सके, मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। 2 रोज में शहादतों की तादाद 15 हो गई। पुलवामा में 2, राजौरी में 10 और पुलवामा में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज फोर्सेस के मुजालिम के खिलाफ वादी में मुजाहिरे, पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन का पथराव। और मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत नौजवान के कत्ल पर पाकिस्तान की शदीद मुजम्मत। तर्जमानी दफ्तर खारिजा कहती हैं भारत जुराइम छुपाने के लिए दरअंदाजी का इल्जाम लगा रहा है। मकबूजा वादी में मजालिम बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत जान ले, मजालिम कश्मीरियों का अज़्म कमजोर नहीं कर सकते।